सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई दानी तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन एक ऐसे दानी तो आज आपने मिलाओगे जो 36 लाख रुपए रात के अंधेरे में दान कराया। ना किसी मीडिया तो बताई, ना किसी और तो बताई, लेकिन भाई 36 लाख रुपये देकर और चुपचाप आ गया। क्या करे ना कि भाई दान करे तो एक हाथ तो दे तो दूसरे हाथ में भी बेरा नहीं लागना चाहिए। यह चीज़ हमने बुजुर्गों तो सुनी है, लेकिन देख भी ली। लेकिन आज हमने जब बेरा पट्टा तो हम उड़े पहुंच गए हैं और आपसे भी मिलवाओगे। राम राम। राम राम बेटा। ठीक हो ताऊ? हाँ ठीक ठाक बेटा। ताऊ वैसे तो शक्ल देखते लोगों ने बेरा पट गया होगा कि ताऊ समुंदर लाठ रहे हो, लेकिन न्यू नहीं बेरा कि आप रात के अंधेरे में 36 लाख रुपये दान करे आए। बेटा वो मेरा मकसद क्या था कि मैं इसको हाईलाइट नहीं करना चाहता था, क्योंकि आप किसी को कुछ देते हो ना तो उसके फ़ोटो मत उतारो, क्योंकि उसकी गरीबी का जाहिर मत करो कि भाई मैं इसको दे रहा हूँ। देते वक्त ये सोच के दो कि ये जो दे रहा हूँ ये भगवान के खाते में दे रहा हूँ और एक भगवान की तरफ से मदद आई है वो इनको दे रहा हूँ। मेरा मकसद था ना, मैंने कोई सोशल मीडिया को इन्फॉर्म किया। दिन बहुत बड़ा था, मैं रात को 9 बजे पहुँचा। प्रशासन के हरियाणा पुलिस के दो मैंने वहाँ से अधिकारी कर्मचारी जो कह लो सब इंस्पेक्टर एएसआई और एसआई थे, वो मेरे साथ गए, क्योंकि उन्होंने उस हादसे को डील किया था। तो मुझे घर मालूम नहीं था और मैंने एकत्रित भी नहीं किए, एक जगह पे इकट्ठे भी नहीं किए। हालांकि रात का टाइम था तो समय ज़्यादा लगना था। फिर घर घर जाके मैंने इसको देने के प्रयास किया। उसका कारण एक ही था कि मैं ये चाहता था कि रात को मैंने दरवाजे घूम कर ना ढूंढने पड़े और किसी को एक जगह इकट्ठा करके ना कोई इसको कोई किसी शकल देनी थी, कोई रूप देना था जल से जुलूस का, और ना कोई इसको अनाउंस करना था। नहीं तो दिन के टाइम में कहीं भी इकट्ठा कर सकते थे, सबको एक जगह बुला के भी दे सकते थे, सारा मीडिया बुला के भी दे सकते थे। लेकिन तो वो आपका रात के अंधेरे वाला फोटो है ना, वो हमारे दौरा आ गया ग्रुपा में। रात के अंधेरे वाला फ़ोटो इसलिए आ गया ना बेटा, जब जिनके घर गए थे ना उन्होंने किसी एक सोशल मीडिया वाले को बुला लिया। आई थिंक वो कपूर करके है शायद उसका नाम, मुझे नहीं पता क्या नाम है। उन्होंने बुला लिया। उसने जैसे इसको लाइव चलाया तो वो सफीदों के मीडिया के अंदर जो है ना वो चीज़ चली गई, और जो वहाँ के पत्रकार थे, यूट्यूबर थे या सोशल मीडिया चलाने वाले थे, उनकी वहाँ पर एक एक करके 2 घंटे मेरे इसलिए लगे, जबकि काम तो मेरा 15-20 मिनट में निमट जाना था। वो एक एक करके आता रहा और सबको फिर 1-1 मिनट की बाइट तो देनी पड़ती है, क्योंकि देखो हम पत्रकारों का रिस्पेक्ट तो करते हैं, क्योंकि ये अच्छे काम के लिए प्रचार भी करते हैं और समाज में कुछ जागृति भी पैदा करते हैं, इसलिए हमने 1-2 मिनट उनको भी दी। तो थोड़ा वो हादसा बताओ कि हादसा हुआ था यूसुफ बिद्दो में? हादसा ये था कि 7 मार्च को शायद 7 मार्च ही था, मुझे एग्जैक्ट डेट भी नहीं मालूम है, 7 मार्च ही था शायद। एक कोई बगैर लाइसेंस की पटाखा फैक्ट्री थी और वो लाइसेंस नहीं था, तो इस वजह से वो जहाँ वो बनाते थे वो बम, उसको बाहर से लॉक कर देते थे ताकि कोई भी किसी प्रशासन का आदमी आए तो उसको ये ना पता चले यहाँ पर ये काम हो रहा है। अब वो बंद कमरे में वो काम होता था। अब वो बारूद तो होती है, बारूद में कोई विस्फोट हो गया और वो बेचारी जो लेडी थी उसके अंदर 12 तो जिंदा जल गई वहीं, मतलब ये सब। हाँ, और कुछ 5-7 घायल भी हुई होंगी शायद। तो मतलब कोई निकलने का रास्ता नहीं था, कोई दूसरा गेट नहीं था, एक गेट था, उस पर बाहर से ताला बंद था। तो ये एक हादसा मतलब बच सकता था अगर गेट खुला होता तो, और दूसरा गेट होता तो, या गेट पे ताला ना होता तो इतने तक तो उनका सबका बेचारे को जिंदा जलना एक इंसान के लिए कितना दर्दनाक होता, आप समझ लो। मुर्दा जलते को नहीं देख सकते हम, जिंदा जलते को कैसे देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और वो सब बेचारी लेबर क्लास थी, दिहाड़ी पे जाती थी और गरीब घरों की महिलाएं थी। इसलिए ये इस हादसे में मुझे जाने की मैंने सोची और मैं वहाँ गया, और ना मैंने कोई प्रशासन साथ लिया, सिर्फ रास्ता बताने के लिए 2 कांस्टेबल पुलिस के आदमी साथ लिए थे और 2-3 गौशाला के आदमी जो वहाँ के लोकल सफीदो गौशाला के थे, स्वामी गोरक्षचंद गौशाला, उसमें मैं रेगुलर जाता हूँ, हर साल जाता हूँ। आज भी वहाँ फंक्शन है, तो मतलब इसलिए उनको मैंने साथ लिया, क्योंकि मैं तो बाहर का व्यक्ति हूँ, ना घर जानता था, ना गली जानता था, ना हादसे की जगह जानता था। तो वहाँ जाके हमने
प्रति महिला को 3-3 लाख रुपए, 12 महिलाओं को 36 लाख रुपए उनको दिए। और इस चीज़ को मैं हाइड करना चाहता था, लेकिन आप लोग तो ऐसे ना खोजी पत्रकार बोले जाते हैं, तो इस चीज़ को रात को ही निकाल लिया और ये रात में ही सारा का सारा हाईलाइट हो गया। तो हम आप तो मिलते जुलते रहे हैं, लेकिन आप फिर भी हमने कदे नहीं बुलाते बेटा मैं उड़ जाके दान करने जाऊँ। बेटा मैं किसी को भी नहीं लेगा था, मैंने लोकल भी नहीं, सफ़ेदों को भी नहीं बुलाए थे। और मेरा ये इरादा होता था, तो आप तो मेरे से रेगुलर मिलते हो, सामाजिक सब्जेक्टों पर काफ़ी आप विचार लेके जाते हो, लेकिन मेरा कोई विचार होता तो बेटा मैं आपको अवश्य बुलाता। मैंने बुलाना ही नहीं था किसी को भी, और कोई प्रेस का आदमी नहीं बुला रखा था, कोई अखबार नहीं बुला रखा था। अगर ये काम करना होता तो मैं दिन के समय में करता ना। लेकिन तो देखो जब बुराई फैल गया है तो अच्छाई भी तो थोड़ा लोगों को पता चलनी चाहिए ना। तो ठीक है, उस बात के लिए तो मैं मना नहीं करता। कल भी एक रेवोल्यूशनरी वाला आया था, उसको भी दे दिया मैंने इंटरव्यू, आप आए, आपको भी मैंने मना नहीं किया। लेकिन वहाँ पर मैं इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करना चाहता था। और ठीक है, मतलब क्या होता है ना, इस चीज़ का अच्छा है, कोई बुराई नहीं है समाज के लोगों तक पहुँचाना, लेकिन मेरा तो देने आने का मतलब एक ही होता है। आपने एक वीडियो आपकी मैंने लोधर में भी देखी थी, मैंने वहाँ भी कोई फ़ोटो नहीं खिंचवा, वहाँ भी कोई वीडियो नहीं बनाई, और उसको जो 5 लाख रुपए जो मैंने दिए, मैंने आदमी भेजा, मैं ना गया वहाँ पे दोबारा देने के लिए, ना मैंने कोई फ़ोटो उतरवा, ना मेरा आदमी फ़ोटो उतरवा गया। बाहर सड़क पे उसको बुला लिया और वहीं पर उसको पैकेट पकड़ा के वापस आ गया। हमने कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई डाली नहीं, कोई ऐसा काम नहीं किया कि तो एक बात बताओ, आप जब भी कोई भी सी चीज़ देखो इसी उड़े पहुँच जाओ हो, ये बेटा संस्कार होते हैं, जो जिसके अंदर जिस चीज़ की ललक होती है वो वहीं चला जाता है। ठीक है, जो इन संगीत प्रेमी होते हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ भजन रागनियाँ हो रही होती हैं। जो शिक्षा प्रेमी होते हैं वहाँ वो कवियों के सम्मेलन में पहुँच जाते हैं, और जो शराब के प्रेमी होते हैं वो शाम को ठेके पे पहुँच जाते हैं। और मेरा जो संस्कार है, मेरे गुरु के द्वारा जो मुझे शिक्षा दी गई थी पंडित घासीराम के द्वारा, उसने सामाजिक तौर पे तैयार किया था। और 20 साल, अब तो मैं 74 का होने जा रहा हूँ, 20 साल की उम्र से मैं लगा हुआ हूँ। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भगवान मुझे देता है मैं उसको समाज का उसमें हिस्सा रखूँ, और भगवान के दिए हुए में से कुछ अंश जो है ना, कुछ हिस्सा उन समाज के ज़रूरतमंद लोगों को भी दूँ। एक बात बताओ, अलमारियों में बंद करने के लिए धन नहीं होता, बैंक भरने के लिए धन नहीं होता, धन होता है ज़रूरतमंद की ज़रूरतें पूरी करने के लिए। अब ज़रूरतमंद पर हम जाए ना, जिनके 12 आदमी जिंदा जल गई, वो औरतें बेचारी महिलाएं थी, ठीक है, और किस तरीके से वो जली हैं, और कितना उन्होंने उसको झेला होगा जलालत को। उनकी जलने के बाद तो एक नंगन अवस्था में समाज ने उनको मतलब ढका होगा जाके। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी थी, इसलिए मेरे को बैठे बैठे दिमाग में आई कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। मैं वहाँ चला गया, और जाने के लिए आपने एक चीज़ और भी देखी होगी, मैं स्वामी जी के आश्रम में राखी गढ़ी गया था, आपने बोला था, वहाँ भी मैं आपको नहीं लेके गया था। मैं लोधर गया था तो वहाँ भी मैं आपको नहीं लेके गया था। अब आप लोग अब आगे तो चलो, मैंने कहा भाई हमें तो पता चला था वो फिर हम आए हैं। नहीं हो तो ठीक है बेटा, वो तो सर मत्थे पे तुम अच्छा काम करते हो, मैंने आपको मना तो नहीं किया ना। आपको मैंने एग्जैक्ट टाइम दिया कि भाई ठीक 11:30 बजे आप मेरे ऑफिस में आ जाना, और आपको जितना समय चाहिएगा मैं दूंगा। अच्छा, तो एक बात बताओ, जैसे आप है कितने 5 लाख रुपए दान कर दो, 36 लाख रुपए दान कर दिए, कितने रुपए दिया हो, कितने गौशाला की बात हो या लड़कियां की बात हो, तो इतना धन आप किस प्रकार दे पाओ हो? बेटा ये ऐसा है कि एक खरड़ में गुरुकुल था जो 25 साल तक मैंने उसको संभाला। एक गुरुकुल था कुरुक्षेत्र में, उसमें भी 25-30 साल तक काम किया। जो संस्थाएं समाज में गरीबों के बच्चों को पढ़ाती हैं, लेस मात्र 10-12 हज़ार रुपये साल के वो लेते थे, जिसके अंदर भोजन भी देते थे, शिक्षा भी देते थे, रहना सहना भी देते थे। अब जो जिनके सामर्थ्य नहीं है, जो गरीब घरों के बच्चे हैं, अगर वो पढ़ के विद्वान बन जाते हैं तो वो देश के लिए धरोहर होते हैं, परिवार के लिए धरोहर होते हैं, समाज के लिए धरोहर होते हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं 25-30 साल एक संस्था में लगा रहा हूँ। तो ये तो आज से नहीं है, मैं 20 साल की उम्र से इस काम को करता हूँ। और मतलब मैंने तो किसी भी स्टेज पे, अब लोग अनाउंस कराने लग गए, मैं किसी भी स्टेज पे अनाउंस नहीं करता था। मैं इसी गौशाला में गया था 2 साल पहले,
उन्होंने मेरे कहा जी एक रिपर दे दो, रिपर क्या तूड़ी से डालने के लिए मशीन दे दो, 2,40,000 की आती है। मैंने उनको 10 लाख रुपए दे दिए। मगर तुम्हें एक नहीं, आई थिंक 11 लाख रुपए थे, वो याद भी नहीं है मेरे को। तो मैंने उनको दे दिए। मैं भाई एक नहीं तुम 4 मशीनें ले लो। क्या होता है, अब कहीं गौशाला जुलाना में ट्रैक्टर भी और रिपर भी दिया था तूड़ा बनाने के लिए। हम अगर इस पैसे को समाज को नहीं देंगे तो क्या करेंगे? साथ तो जाना नहीं है। परमात्मा का एक लेख है कि नंगे पैदा हुए थे और नंगे जलाए जाओगे। ठीक है, तो क्या करेंगे इस पैसे का? अगर समाज का हिस्सा नहीं है तो फिर उस जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है। रही बात कहाँ से आता है, वही देता है और वही लेता है, उसी का होता है। मेरा तो कोई होता नहीं इसके अंदर, मेरा तो कोई इसमें वो नहीं है कि मैं देखा। मैं तो एक ही बात करता हूँ, परमात्मा मुझे जिस लायक रखेगा उसमें से समाज का हिस्सा बना रहेगा। तो एक बात बताओ, जिस प्रकार से हमने देखा है सोशल मीडिया का जो आज दौर है, लोग 2 कीड़े की फड़ी देकर भी फ़ोटो खिंचवा ले हैं। देखो ये मैं एक बात मानता हूँ, आप किसी को कुछ देते हो ना, कोशिश करो उसके साथ उसका फ़ोटो मत बनाओ। आप तो दानी बनने के लिए अपने फ़ोटो बना लेते हो। जो लेता है उसकी भी तो कोई इज्जत होती होगी, उसका भी तो कोई रिस्पेक्ट होता होगा। मैंने एक दिन लिखा था, एक जो गार्ड की नौकरी करता है, चौकीदार होता है, वो भी अपने घर में मालिक होता है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं मालिक है, हर व्यक्ति को इज्जत होती है। आप उसकी गरीबी को मत उछाड़ो, उसके अपना साहूकारा उछालने के लिए उसकी गरीबी को मत उछाड़ो, क्योंकि वो बेचारा असहाय व्यक्ति है, उसको ज़रूरत है और वो मदद ले रहा है। और मदद आप नहीं कर रहे, मदद परमात्मा करता है। आप अगले सांस का भी भरोसा नहीं आएगा कि नहीं आएगा उसकी मर्ज़ी के बिना। ये जो कुछ होता है सब उसकी मर्ज़ी से होता है। और फ़ोटो वोटो नहीं तरवाना चाहिए, ना इनकी वो वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये उन लोगों का मजाक है जिन लोगों को ये मदद मिलती है। और ऐसा नहीं करना चाहिए अपनी चमकाने के लिए। अच्छा, एक बात और मैंने देखी है, हमारे मोस्टली लोग जो ना वो एक हल्के में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने राजनीति करनी होती है। अब मेरे को कहते हैं भी, यो सवाल भी तो मैंने पूछना था आपसे। चलो तू पूछ आप ले। तो जुलाना तो और आप सफेदों मदद कर रहे हो। नहीं मैं तो आप उधर लोधर कर आए थे उचाना में। वो उचाना है बेटा, ऐसा होता है ना, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसके माध्यम से अपना चमकना चाहते हैं। चमकना क्या है, एक हल्के के अंदर लगे रहते हैं। मैं अभी एक बात कहूँगा, एक महम के अंदर और एक यहाँ जींद के अंदर 2 व्यक्ति थे जिन्होंने लड़कियों के लिए बसें लगाई थी। ठीक है, और अपने हलके के अंदर लगाई थी। और वो महम वाले व्यक्ति तो MLA भी बने, और जिस दिन वो अगला चुनाव हारे उन्होंने उसी दिन वो बसें बंद कर दी। और यहाँ जींद वालों ने भी वो बसें, उनको टिकट नहीं मिली तो अगले दिन वो बसें बंद कर दी। तो मैं एक बात कहता हूँ, आप दान कर रहे हो या अपनी राजनीति कर रहे हो, अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हो या राजनीति कर रहे हो। अब आपने राजनीति करनी है तो पैसा का आप इस्तेमाल करके, साहूकारा दिखा के, मददगार बन के, ठीक है कर रहे हो, वो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर वहाँ आप चुनाव हार जाते हो या टिकट नहीं मिलती है, फिर क्यों नहीं करते उस काम को? मतलब बिना स्वार्थ के करना चाहिए। फिर क्यों नहीं करते? अगर आप भगवान के खाते में कर रहे हो तो हमेशा करो ना, रोज़ करो ना उस काम को। क्योंकि यहाँ कोई, देखिए मेरी बात सुनिए, ना यहाँ प्रशासन से मदद लेनी, ना यहाँ किसी पार्टी से परमिशन लेनी। हाँ, सिर्फ आपने कहीं पूछना है तो अपने माँ बाप से पूछना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद आपने किसी समाज के व्यक्ति से पूछने की जरूरत नहीं है। सामाजिक काम कोई भी करो, कोई रोकता नहीं है और करने से कोई रोकता नहीं है। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, जहाँ से आपने चुनाव लड़ना है वहाँ तो आप दानी हो और बाहर कहीं प्रगट नहीं नज़र आते, तो क्या दान कर रहे हो? आप दानी थोड़े ना हो, आप स्वार्थ की पूर्ति करो। कुरुक्षेत्र मेरा कोई हल्का नहीं है, नरवाना खल गुरुकुल मेरा कोई हल्का नहीं है। ठीक है जी, यूपी के अंदर एक गुरुकुल है चोटीपुरा, वहाँ मतलब यहाँ वो तो यूपी है, मैं तो वहाँ भी मतलब अपनी स्टेट भी नहीं है, मैं तो वहाँ भी जाता हूँ और गया भी हूँ। और मैं तो हथीन के अंदर एक गौशाला थी उसमें भी गया था, वो मेवात क्षेत्र में थी। तो ये कोई बात नहीं होती। देखो, गाय और कन्या कहीं पर भी हो, देश के किसी कोने में हो, हमारे लिए वो कन्या कन्या है और गाय गाय है। अक्षेत्र नहीं होना चाहिए, अक्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए। अक्षेत्रवाद तो वो लोग करते हैं। मेरे को भी लोग कहते हैं, मेरे को एक दिन किसी का फ़ोन आया कि जी यहाँ खेल कबड्डी हो रहे हैं, आप आ जाओ। वो जुलाना हल्के की बात है। मैंने उसको कहा भी देखो ऐसा, मेरे विषय तो ये मतलब 3-4 हैं। सबसे पहले गौशाला, फिर लड़कियों की संस्थाएं, उसके बाद अस्पताल, उसके बाद अनाथालय। इन 4 से बाहर मैं नहीं जाता।
तो कहने लगा जी आपके हल्के का सवाल है, आप हल्के में नहीं आते, इतनी बड़ी गैदरिंग हो रही है, आप आ जाओ। मैं कहा भाई हल्के में तू होया, मैं तो हल्के के अंदर मैंने अपनी सीमाएं किसी चारद्वारी में नहीं बांध रखी। मेरे लिए समाज पहले है और मेरे लिए जो मैंने क्षेत्र बताए हैं भाई, गऊ और कन्या मेरे लिए सर्वप्रथम है। इसलिए और जो ज़रूरतमंद आदमी है उसकी मदद करना हमारा काम है। ये नहीं हमें करना चाहिए कि भाई हम उस हल्के में काम करेंगे और उसमें नहीं करेंगे, ये तो गलत चीज़ है। हमें तो देखना चाहिए कि भाई कोई भी आए कोई भी जाए, उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो मानव सेवा करनी है, जीव सेवा करनी है, जंतु सेवा करनी है, न कि हम ना स्वार्थ पूरा करना है। अगर भगवान ने कुछ भी देना होगा तो वो आपको घर बैठे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक बार बता दो, कितने ऐसे मैं देखता हूँ विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, आज उनको कोई बैठाता तक नहीं, उनका नाम लेने वाला भी नहीं है। ये पद पद क्या चीज़ होती है? पद तो पावर है। जब तक आपके पास है, जब तक आपके यहाँ भीड़ है, उसके बाद वो भीड़ आपके यहाँ से हट के दूसरी जगह पहुँच जाती है। तो इसका क्या फ़ायदा है इस बात का, इन पदों का? तो पद पाने के लिए लोग पैसा खर्च करते हैं और वहाँ जाके बनते दानी हैं। दान वो होता है जो कि आपको किसी भी क्षेत्रवाद से नहीं जुड़ना, किसी व्यक्ति से, समाज से नहीं जुड़ना। कई लोग अपने समाज में दान करते हैं जाके, हैं उस दान से क्या लेना देना है? समाज के लिए, जाति के लिए दान करते हैं, धर्म के लिए दान करते हैं? नहीं, सर्वधर्म सर्वजातीय सर्व जीव के लिए दान करना चाहिए। ना उसमें क्षेत्र होना चाहिए, ना उसमें व्यक्ति होना चाहिए, ना जाति होना चाहिए, ना धर्म होना चाहिए। तो वो एक चीज़ मैंने देखी, जैसे आप पिछली बार भी आपका जन्मदिन था, हमने पता चला था कि आप अपने जन्मदिन पे भी गौशाला में दान करके आए 5 लाख रुपए। हाँ, वो ये काड़वा के पास दड़ोली है शायद, वो वहाँ मैं गया था और वहाँ देख आया था। कोई बात नहीं, वो तो जन्मदिन क्या मतलब गऊओं का सबसे बड़ा पर्व होता है और भगवान की कृपा से उसी दिन का मेरा जन्मदिन है। मकर संक्रांति का मेरा जन्मदिन है। वो जन्मदिन नहीं है, मकर संक्रांति थी। और संक्रांत के ऊपर जो ना हमारे हिंदू धर्म के अंदर गऊओं को दान करना हमारी एक धार्मिक प्रवृत्ति है। उसके तहत मैं हर बार एक गौशाला में जाता हूँ और दूसरी गौशाला में जाता हूँ अगले साल। तो देखो, जितना हम आपने जाने हैं, आप तो मिलते जुलते रहो, हमने पता चला है जैसे बाहर से भी, तो जड़े थी हमने देखा आप लड़कियों के लिए, गऊओं के लिए आड़ा मतलब खूब दान करो, चाहे गुरुकुल की बात हो या फिर गौशाला की बात हो। कभी मंदिर में दान नहीं करते? हाँ, उसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं आर्य समाज में पढ़ा हूँ, ठीक है। मंदिर एक धार्मिक संस्थान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि इन जगह पे जिसकी आस्था है उसको जाना चाहिए। कोई, मैं किसी के विरोध नहीं करता मैं, लेकिन मैं आर्य समाज में पढ़ा हूँ। हमारे को ये बताया गया है कि पत्थर पूजा करने से कुछ नहीं मिलता, जिंदा व्यक्ति की पूजा करो। जो व्यक्ति समाज में जिंदा है, ज़रूरतमंद है, उसकी पूजा करो। जो मंदिर के बाहर जो आदमी बैठा है, मैं भिखारी कहते हैं उनको, मैं तो नहीं कहूँगा भिखारी, जो व्यक्ति बाहर बैठा है, अब वो मंदिर के बाहर व्यक्ति से मांगता है, वहाँ उससे मंदिर से नहीं मांगता। और उस मंदिर में इतनी ताकत है तो वो आने वाले व्यक्ति से क्यों मांगे, उसको मंदिर क्यों नहीं देता? तो मैं एक चीज़ को नहीं ठीक नहीं मानता कि पत्थरों की पूजा की बजाय जिंदे इंसान की पूजा करो। अपने माँ बाप को तो मानो ना, और आप ये जो पंथ चला रहे, संत चला रहे हैं, इनके वहाँ पर जाकर आप उनके जूठे बर्तन धोते हो, वहाँ जाकर आप कार सेवा करते हो और घर में माँ बाप की सेवा नहीं करते। क्या फ़ायदा है ऐसा काम करने के? काम क्या उसको कौन सा होता है? काम वो होता है जिसके करने से कोई फलीभूत हो, किसी को लाभ हो, उस काम को करना चाहिए, ठीक है। आप मंदिरों में चले जाओ, मंदिरों ने उस चढ़ावे से हॉस्पिटल बनाने चाहिए, स्कूल बनाने चाहिए, गौशालाएँ बनानी चाहिए। उस चढ़ावे को कौन लेके जाता है, कहाँ जाता है, हमें आज तक नहीं समझ में आया। और कई जगह तो मशीनों से नोट, तिरुपति बालाजी और मशीनों से नोट गिनते हैं। उन्होंने उस पैसे को समाज के ऊपर खर्च करना चाहिए, सामाजिक संस्थाएं खोलनी चाहिए, स्कूल हॉस्पिटल खोलने चाहिए। आज हो क्या रहा है, आज शिक्षा और चिकित्सा बेची जा रही है। एक गरीब आदमी को अच्छा इलाज नहीं मिलता, एक गरीब आदमी के बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला अध्यापक अपने बच्चों को 10,000 रुपये तनख्वाह लेने वाले प्राइवेट स्कूल में भेज के आता है। तो क्या करोगे ऐसे स्कूलों का, क्या करोगे ऐसे अस्पतालों का, जहाँ पर इलाज के बजाय बाहर लोग, प्राइवेट अस्पतालों में भी क्या हो रहा है, प्राइवेट स्कूलों में भी क्या हो रहा है, वो भी व्यापार कर रहे हैं। उनको व्यापार नहीं करना चाहिए।
शिक्षा और चिकित्सा बेचने का विषय नहीं है, ये समाज को बांटने का विषय है। और धन और विद्या जितना भी दान करोगे उतना ही आप फलीभूत होगे, उसका आपको भगवान अवश्य लाभ देगा, क्योंकि ये दोनों दान करने की चीज़ें। जिसको शिक्षा दे सकते हो, पढ़ा सकते हो, पढ़ाओ, और जिसकी आर्थिक मदद कर सकते हो करो, इसलिए करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, आप अपनी तरफ से जो युवा है आज के, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, तो उनको क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं आज के युवाओं को एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से। ये जो सरकारी नौकरियों के पीछे लग के ये 30-30, 35-35 साल के बेरोज़गार घरों में बैठे हैं, इनको शुरू दिन से सबसे पहले तो हमारी एजुकेशन में एक डिफ़ॉल्ट है कि हम BA कराते हैं, हमें टेक्निकल एजुकेशन देनी चाहिए। एक व्यक्ति को टेक्निकल बनाना चाहिए। एक 5,000 रुपये एक कार मैकेनिक, फ्रिज मैकेनिक, TV मैकेनिक रोज़ 5,000 रुपये कमाता है और 1.5 लाख रुपये महीना उसका हो गया, ठीक है। और उसने किसी का दरख्वास्त नहीं लानी, आज सीख के निकलो तो काम करना शुरू कर देगा। एक तो सबसे पहले तो इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये BA नहीं करनी चाहिए। ये आज 22,000 रुपये में MA और PhD नौकरी करने लग रहे हैं। ये शोषण नहीं है तो क्या है? जब देश में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो ऐसी शिक्षा क्यों लेते हो? आप एक तो टेक्निकल एजुकेशन लो। दूसरा ये है, अपने आप को सरकारी नौकरी के लिए कभी तैयार ही ना करो। माइंड सेट कर लो कि मैंने प्राइवेट सेक्टर के लिए तैयार होना। जो कैपेबल आदमी होते हैं उनको आप मेल डालो नौकरी के लिए। आज आपका इंटरव्यू है, कल आपकी अपॉइंटमेंट है। वहाँ कुछ नहीं होता। ये 6 महीने में नौकरी आएंगी, 6 साल में नौकरी आएंगी, और 6 साल तक आप टेस्ट देते रहते हो। इससे बचने की ज़रूरत है। अगर आप इससे नहीं बचोगे तो बेरोज़गारी के में झोंक दिए जाओगे और झोंके जा रहे हो और बेरोज़गार होते जा रहे हो। और ये जो आज क्राइम रेट बढ़ा है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार बेरोज़गारी है। और ये बेरोज़गारी इस तरीके से होगी। और एक और सबसे बड़ा नुक्स हो गया है कि आदमी हैं और फैक्ट्री को, किसान को लेबर नहीं मिलती, आदमी नहीं मिलते, ठीक है। आदमियों को रोज़गार नहीं मिलता और जो रोज़गार चला रहे हैं उनको आदमी नहीं मिलते। ये कहाँ से पैदा, ये विवाद कहाँ से पैदा? जब आदमी हैं तो उनको मिलने चाहिए, और जब नौकरी है तो उनको मिलनी चाहिए। अब नौकरी किसको चाहिए? सरकारी नौकरी चाहिए, घर बैठे चाहिए, जहाँ बिना काम करें। आज सरकारी नौकरी के अंदर इस तरह का भ्रष्टाचार है जिसकी वजह से यहाँ होड़ लगी हुई है। अगर तनख्वाह वहाँ नौकरी करनी हो तो आधे से ज़्यादा छोड़ के आ जाएंगे वहाँ से। ये इसलिए सरकारी नौकरी पर होड़ लगी हुई है। एक वहाँ पर बगैर काम करे भी पैसे मिलते हैं। काम गधे घोड़े एक भाव बिकते हैं। मैं 12 साल नौकरी करके आया हूँ। काम करने वाले की भी वहाँ कदर इतनी नहीं है जितनी कि जो चापलूसी जानता है, जो नेताओं की हाजिरी देना जानता है, उनकी ज़्यादा कदर है वहाँ पर। इसलिए ऐसे सेक्टर में जाओ, प्राइवेट सेक्टर में जाओ, अपने आप को प्राइवेट सेक्टर के लिए तैयार करो। और सोचो मत, मैं ऐसे बेटियों को जानता हूँ जिनकी 3-3 लाख रुपये गुड़गांव में सैलरी है, ठीक है। और आज 3 लाख रुपये IAS IPS की सैलरी नहीं है, ठीक है। और 5-5, 7 साल की जॉब में उन्होंने टेक्निकली BTech करी, कंप्यूटर इंजीनियर बने, अपने आप को तैयार किया और प्राइवेट सेक्टर के लिए तैयार किया, और वो बड़े अच्छे से काम कर रही हैं। आप जाके देखो, वहाँ पर हर तीसरी गाड़ी में लड़की चला रही होती है। सुबह गुड़गांव में, नोएडा में, दिल्ली के अंदर हर तीसरी गाड़ी में लड़की बैठी होती है। वो काम पे जाती हैं और सेल्फ ड्राइविंग करती हैं और काम करती हैं, और बड़े अच्छे पैकेज। किसी का 36 लाख का पैकेज है, किसी का 50 लाख का साल का पैकेज है। और मेरे स्कूल के 2 बच्चे थे, दोनों गूगल में गए हैं, ठीक है। 5-5 लाख रुपये तो उनकी स्टार्टिंग थी। तो वो क्या, उन्होंने भी तो खाली BTech ही तो किया है। तो बच्चों को आज जो है ना टेक्निकल एजुकेशन लेनी चाहिए, और इस BA से पीछा छुटा के और अपने आप को प्राइवेट सेक्टर के लिए तैयार करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में मैन पावर की आज भी कमी है जी। तो भाई ताऊ ने, वैसे भी हम ताऊ तो मिलते रहे हैं, ताऊ बड़ी सामाजिक बातें बताया कर, और आज भी बहुत सारी बातें बताई है। और ताऊ जिस प्रकार से दान करा है, बिना किसी से बताए दान कराया हुआ है, तो आप भी ज़रूर बताइए कि ताऊ समुंदर लाठर के बारे में आपका क्या कहना है। फिर मिलेंगे। जय हिंद।